क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर लड़ाई के बाद खुद को विक्टिम साबित कर देते हैं और अंत में आपको ही गिल्टी महसूस होने लगता है। ये सिर्फ टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है, ये नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन का संकेत भी हो सकता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये नार्सिसिस्ट क्या होता है भाई? नार्सिसिस्ट होना एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि जो आदमी नार्सिसिस्ट है वो आत्ममुग्ध है, बहुत ज्यादा अहंकारी है और सिर्फ खुद को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी पूरी दुनिया को बेवकूफ मानता है, इंक्लूडिंग हिज टीचर्स, इंक्लूडिंग ऑल द लेजेंडरी पीपल, सभी को बेवकूफ मानता है। उसकी खुद की अपनी ही एक थ्योरी होती है और उसी थ्योरी के हिसाब से वो जीता है और हर एक इंसान को कंट्रोल करना चाहता है। आज एक हस्बैंड भी नार्सिसिस्ट हो सकता है, एक वाइफ भी हो सकती है, या घर का कोई भी मेंबर नार्सिसिस्ट हो सकता है। दोस्तों, रिसर्च कहता है कि हर 100 में से 6 लोग नार्सिसिस्ट होते हैं एंड ये 6 लोग नार्सिसिस्ट हैं, मतलब इनके जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ थोड़ी मिजरेबल हो सकती है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप अपने रिश्ते में खुद को खोते जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना वो आपको छोड़कर नहीं जाते, वो आपको इतना कमजोर कर देते हैं मानसिक रूप से कि आप खुद को ही छोड़ देते हैं। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में गाली गलौज नहीं होती, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो मुस्कुराते हुए भी आपकी आत्मा को तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हजारों लोग रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि शायद वन पार्टनर इज नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। लेकिन एक और रीजन से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, कई बार नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती नहीं है, लेकिन आप उसे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी टैग दे देते हो जस्ट बिकॉज आपने कहीं से नार्सिसिस्ट वर्ड सुन लिया है। तो ये वीडियो दो तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। एक, अगर आपके घर में कोई नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी तो आप उसे पहचान सकें। दूसरा, अगर गलती से किसी को आपने नार्सिसिस्ट मान लिया है तो वो भी पहचान सके कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं होगी। एंड एक और रीजन जिसके कारण ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के साथ रह रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे बचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल वीडियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच टिल द एंड। सबसे पहली बात है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को आखिर पहचाने कैसे? हर स्वार्थी या गुस्सेल व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं होता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति में लगातार ये पैटर्न दिखाई देते हैं तो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के संकेत हो सकते हैं। कौन कौन से पैटर्न? जैसे सबसे पहला पैटर्न नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का है खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना। हमेशा ये सोचना कि मैं ही सबसे ज्यादा दिमागदार हूं, अरे वो बेवकूफ है, वो गधा है, वो इडियट है, अरे उसको नहीं पता, अरे वहां पे आप जा रहे हो सीखने के लिए, वो ठीक जगह नहीं है, अरे मैं तुम्हें बता सकता हूं, आई नो इट ऑल काइंड ऑफ पर्सन। यू नो, हमेशा दूसरों के साथ बहुत स्वीट बिहेव करना ताकि उसको बहुत ज्यादा तारीफ मिल सके, और जहां पे बैठना अपनी उपलब्धियों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना और दूसरों को हमेशा ये दिखाना कि यू डोंट नो एनीथिंग। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, इसलिए कई बार भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करता है और भीड़ से अलग देख के हर बार प्रशंसा की भूख इतनी ज्यादा है कि हर समय इसको वैलिडेशन चाहिए। हर समय ये आदमी चाहता है कि कोई ना कोई आदमी आए और इसको बताए, देखो तुम कितने श्रेष्ठ हो, तुमने कितना अच्छा कर दिया, देखो तुम ही सब कुछ हो। और अगर इसे ढंग से तारीफ ना मिले या इसका सम्मान ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा नाराज हो जाए और आक्रामक हो जाए। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ गेस्ट बुलाए और उनमें से एक गेस्ट की एंट्री सबसे लास्ट में हुई थी। तो हमने प्रोग्राम का पूरा फ्लो वगैरह ऑलरेडी सेट कर दिया था कि कौन कब बोलेगा, कौन कब नहीं बोलेगा। तो ये जो वीआईपी गेस्ट थे, इनका नंबर तीसरे नंबर पे दिया गया और बाकी के गेस्ट को पहले ही कम्युनिकेट कर दिया गया था, क्योंकि वो पहले ही गेस्ट लिस्ट में ऐड हो गए थे। जब इन्होंने कंफर्म किया तो इन्होंने कहा मेरी कुर्सी स्टेज के सेंटर में ही होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं सबसे पहले ही बात करूंगा, मैं किसी के बाद बात नहीं करूंगा। नंबर 3, मैं 20 मिनट बात करूंगा, आपने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है। और फिर उनकी तरफ से काफी सारी गाइडलाइंस आई कि मेरा वेलकम ऐसा होना चाहिए, मैं इस तरह से करूंगा। तो हमने कहा सर पहले ही गेस्ट लिस्ट हो चुकी है एंड सारे गेस्ट को कम्युनिकेट किया गया है एंड आपकी एंट्री थोड़ी लेट हुई, तो इसीलिए सर आपका बोलने का नंबर तीसरे नंबर पे नहीं। तो फिर मैं एंट्री ही नहीं करूंगा, मैं एंट्री करूंगा ओनली व्हेन माय टर्न टू स्पीक कम्स एंड मेरी एंट्री इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। एंड जब वो गेस्ट वहां आए तो उनके पहले कोई दूसरे स्पीकर बोल रहे थे, उन स्पीकर ने जब डायस छोड़ा तो वो जाके इनकी मिडिल सीट पे बैठ गए एंड इस गेस्ट को बैठना पड़ा साइड में। उसके कारण ये इतना नाराज हो गए कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोल दी जो कि उस पब्लिक में उनको नहीं बोलनी थी और बीच में और बाद में पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। दोस्तों, ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के एक ट्रेट हो सकते हैं कि उन्हें अगर कोई चीज उनके हिसाब से नहीं हुई तो वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। एक और चीज, जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होता है ना, उसे सिर्फ अपनी भावनाओं की परवाह है, उसे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं है। वो आपके दर्द को नहीं समझ पाएगा, उसमें लैक ऑफ एम्पैथी होगी एंड आपकी जो भी भावनाएं होंगी ना
उनको वो कहेगा तुम यार ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुम ओवर ड्रामा कर रहे हो, तुम ओवर रिएक्शन कर रहे हो। क्या आपके पति या आपकी पत्नी भी इस तरह का कोई ना कोई सेंटेंस आपको बार बार कहते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव अ जेन्युइन फीलिंग? अगर ऐसी बात है तो शायद वो पर्सनैलिटी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक दो ट्रेट के बेस पे किसी को नार्सिसिस्ट नहीं कहा जा सकता। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का एक और ट्रेट होता है जिसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग करना मतलब आपको अपने ऊपर शक करवा देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पति को या अपनी पत्नी को कहा तुमने 3 साल पहले ये गलती की थी, तो वो पति या पत्नी कह सकता है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, तुम हमेशा गलत ही बात करते हो, तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते हो, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, ये ऐसा नहीं हुआ था, ये ऐसा हुआ था। मतलब गैसलाइट करने का मतलब है आपको आपकी बात पे डाउट करवा देना। आपने कहा हम लोग वहां स्विट्जरलैंड गए थे तो ऐसी सिचुएशन हुई थी, अरे नहीं ऐसी नहीं हुई थी, तुम हमेशा गलत तरीके से इंटरप्रेट करती हो, ऐसी नहीं हुई थी, ऐसा हुआ था। जो गैसलाइट होती है वहां पे धीरे धीरे पार्टनर जो होता है उसको ये एहसास होता जाता है कि यार शायद मैं हर बार ही गलत होता हूं, क्योंकि ये इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं उस वाली बात को कि सच में आपको डाउट हो जाता है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था जो ये आदमी बोल रहा है या मैं जो सोच रहा हूं वो हुआ था। धीरे धीरे आपको अपनी सोच पे डाउट होने लग जाता है एंड आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लग जाता है। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का अगला जो ट्रेट है ना वो है कंट्रोल करने की आदत या मैनिपुलेट करने की आदत। जैसे कि आप अगर अपने मायके जा रही हो तो आपका पति कहेगा यार तुम बार बार मायके क्यों जाती हो, मायके जाने से क्या होने वाला है, क्या हो सकता है वहां जाके। ये एक कंट्रोल करने का तरीका हो गया। ये आपकी छोटी छोटी बातों में खुद निर्णय लेने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे कि चलो संडे को हम बाजार चलेंगे और संडे को बाजार चल के हम बहुत सारा सामान खरीदेंगे, और ये अचानक से कहेंगे नहीं संडे नहीं, सैटरडे को चलना है, सैटरडे शाम को ही चलना है, सैटरडे शाम को ये है, संडे को तो मेरा ये काम है, वो काम है, वैसे काम है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्या करेगा, आपको अपने तरह से कंट्रोल करेगा, हर जगह आपके पास जाएगा, हर जगह आपके साथ जाएगा, कभी कभी आपके फोन वोन भी चेक करेगा। अगर आप लेट आए तो बोलेगा कि यार आप लेट क्यों आए, और अगर आप जल्दी घर पे आ गए तो अरे यार जल्दी आ गए टाइम से पहले, मेरा तो अभी खाने का तैयारी नहीं है। तो ये हर चीज में ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको बिहेव कैसा करना है। ये बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लेडी अगर नार्सिसिस्ट है और हस्बैंड ने कहा कि अरे मम्मी वगैरह को तुमने फोन पे बात कर ली या नहीं करी, उन्हें विश किया या नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये औरत कहेगी हर बार मैं ही फोन करूं क्या, वो लोग आगे होके फोन नहीं कर सकते क्या, मैं सुबह से लेके शाम तक काम में जुटी रहती हूं और मुझे कोई वैल्यू नहीं करता। और इस तरह से वो आपको ना इतना गिल्ट फील करवा देगी कि मैं बच्चों का भी करती हूं, मैं खाना भी बनाती हूं, मैं दिन भर जुटी रहती हूं और आपके पेरेंट्स मेरा ध्यान नहीं रखते, आप भी मेरा ध्यान नहीं रखते। वो विक्टिम बन जाएगी और आपसे सिंपैथी लेना शुरू करेगी। दोस्तों, ये लेडीज के मामले में नहीं, पुरुष भी कई बार ऐसे करते हैं। ऑलराइट, वाइफ कहती है शाम को 7 बजे घर आ जाओगे, यार मेरे को कितना काम है तुम्हें नहीं पता, सुबह से लेकर रात तक मैं काम करता रहता हूं, ऑफिस में जाता रहता हूं और फिर तुम्हारे हिसाब से मुझे चलना होगा। आपको ये लग जाएगा ये कितना पीड़ित आदमी है। तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है। कभी कभी ये कभी भी अपनी कोई भी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे एंड हर समस्या के लिए किसी न किसी और पर्सन को ही दोष देंगे, माफी कभी मांगेंगे ही नहीं, ये अपनी गलती कभी रियलाइज ही नहीं करेंगे, और माफी मांगेंगे ना तो दूसरों के सामने बोल देंगे हाँ मेरी भी थोड़ी सी गलती रही होगी, लेकिन इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इस तरह से ये हुआ, उस तरह से हुआ। इस तरह से वो आपको कटघरे में खड़ा करती चली जाएगी। अगर लेडी है तो, अगर जेंटलमैन है तो वो भी यही करेगा। वो बोल सकता है हाँ भाई अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, एंड ऐसे करते करते ये कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बल्कि थोड़ी सी देर में अगले पर्सन की 100 गलतियां याद करवा देते हैं। एक और चीज, इन्हें वो हर छोटी चीज याद रहती है जिससे ये दूसरे पर्सन को दबा सकते हैं। इन्हें अपने फॉल्ट्स याद नहीं रहते, दूसरे पर्सन ने छोटी सी बात 10 साल पहले कही ना, इन्हें वो याद रहती है और उसको वो सही समय पे ऑटोमेटिकली यूज कर लेते हैं। एक और ट्रेट जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का होता है और बहुत ही खतरनाक ट्रेट है और रिश्तों को ये तोड़ देता है पूरी तरह से, वो है रिश्तों को ट्रांजैक्शंस की तरह देखना। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुमने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, तुमने मेरे हिसाब से क्यों नहीं चला, मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम मेरे लिए ये क्यों नहीं लाए, अच्छा कमाने तुम जा रहे हो तो वो तो तुम तुम्हारे लिए जा रहे हो, हमने थोड़ी कहा तुम्हें कमाने जाने के लिए, हमने थोड़ी कहा तुम इतना ज्यादा कमा के लाओ, हम तो बिल्कुल कम में भी खुश रह लेंगे, लेकिन जब आपके पास कम होगा ना उसी समय वो कहेंगे तुम तो हमें कुछ खुशियां ही नहीं दे सकते। तो हर तरह से ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आपको तोड़ने वाली पर्सनालिटी होती है। अब दोस्तों, ये तो थे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को पहचानने के कुछ तरीके। अब मान लो आपका हस्बैंड या आपका वाइफ नार्सिसिस्ट हो तो आप कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है रियलिटी को स्वीकार करें कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी है। सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, ये सोचते रहना कि एक दिन सब बदल जाएगा। और सच्चाई ये है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अक्सर अपनी समस्या स्वीकार ही नहीं करता, अक्सर वो सीखना ही नहीं चाहता, उसको लगता ही नहीं है कि मेरे अंदर ये कमी है, इसलिए वो कभी सीखेगा ही नहीं, और सीखेगा तो भी वो हमेशा ये देखेगा आपकी
गलती ये थी, अच्छा हाँ देखा मैं कितना सही था, देखा वो कितना सही था। तो वो बहुत सेलेक्टिव लिसनर होता है, इसीलिए उसके साथ चीजें ठीक तब तक नहीं हो सकती जब तक उसकी जिंदगी में कोई सुनामी ना आ जाए, कोई डेथ जैसी सिचुएशन ना आ जाए, या उसको उसके नार्सिसिस्ट बिहेवियर के कारण बहुत भयंकर पनिशमेंट ना मिल जाए, या कोई बहुत ज्यादा बड़ा उसकी लाइफ में कोई चैलेंज ना आ जाए, तब तक उसका बदलना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहली चीज ये बिल्कुल ना माने कि वो बदल जाएगा, अपने ब्रेन को समझा ले ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। दूसरी चीज है, अगर आप नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ हैं, हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो आपको एक छोटी सी चीज करनी होगी, कुछ बाउंड्रीज अपनी बना देनी होगी। अब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी क्या होती है, ये आपको कंट्रोल में रखना चाहती है, और आपको कंट्रोल में रखने के लिए ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती है, और उनके कारण एक लेवल पे परेशान होकर आप इनकी सारी बात मानना शुरू कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप कुछ बाउंड्रीज सेट करते हो और उनके हिसाब से जिंदगी जीने लगते हो, तो ये थोड़ा सा बैकफुट पे आते हैं, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते, ये आपको लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी पूरी हैप्पीनेस, इनको जिस चीज से खुशी मिल रही है ना, वो सब आपके थ्रू मिल रहा है। आप ही इनकी बात सुन रहे हो, पड़ोसी नहीं सुन रहा है, इनके माता पिता भी इनके हिसाब से कई बार नहीं चल रहे, या इनके बच्चे भी कई बार इनके हिसाब से नहीं चल रहे। तो हस्बैंड और वाइफ इसके सबसे बड़े विक्टिम होते हैं। इसीलिए अगर आपका हस्बैंड या वाइफ नार्सिसिस्ट है तो बाउंड्रीज बनाए। बाउंड्रीज बनाने का मतलब क्या है, जैसे कि आप स्ट्रिक्टली कह सकते हो, देखो गाली गलौज बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, ठीक है, और जब भी वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी किसी भी लेवल पे गाली दे, उसी समय एक लाउड टोन में देखिए गाली गलौज स्वीकार नहीं होगा, आपने बोल दिया, एंड उसी टोन में बोला जिस टोन में वो इंसान बोल रहा है, तो आई एम टेलिंग यू उनका ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा, अरे यार ये कहीं मेरे से कंट्रोल से बाहर हो रहा है, एंड वो वापस से सबमिसिव हो जाएंगे। जैसे दूसरी बाउंड्री आपसे, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं होगा, मेरे माता पिता के बारे में आप कुछ नहीं कहोगे, या इस तरह की बात मुझसे नहीं की जाएगी। जैसे ही आपने टोन ऊपर की और क्लियर उसी टोन में बात की जिस टोन में वो इंसान बात कर रहा है, और आपने स्ट्रिक्टली ये बाउंड्रीज उनको 2, 3, 4 बार रिमाइंड करवा दी, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि उनका बिहेवियर मेलो डाउन हो। अगली चीज जो कि अगर आप नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ हैं तो इमोशनल रिएक्शन कम दें। नार्सिसिस्ट अक्सर जो होते हैं ना, वो ड्रामा एंड इमोशनल एनर्जी पे जीते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ करके कुरेद के आपको उकसाएंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं उकसाने के बाद आप गुस्सा करें और आप उस समय शांति रहे, वो चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो आप भी उनका जवाब दें, वो जनरली यही चाहते हैं, लेकिन उस समय अगर आप कम बोले, और जब वो बहुत ज्यादा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उस समय आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से अगर उनको जवाब दें, तो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी थोड़ा कंट्रोल में आ सकती है। इस पूरी मेथड को साइकोलॉजी में बोला जाता है ग्रे रॉक मेथड। ये ग्रे रॉक मेथड बहुत ज्यादा कामयाब है जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से डील करें। तो एक और चीज, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें, स्पेशली व्हेन, जब आपको लगता है कि ये रिश्ता शायद किसी कानूनी विवाद की तरफ, डिवोर्स की तरफ, मेंटेनेंस केसेस वगैरह की तरफ जा सकता है। उनके मैसेजेस वगैरह को सेव कर लें, उनके ईमेल्स वगैरह को सेव करने लग जाएं, महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करें, वीडियो प्रूफ वगैरह रखें जब आपने उनके लिए कुछ किया या जब उन्होंने उसके ऊपर अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। ओके, एक और चीज, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन की जरूरत है, तो उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन दे उन्हें। उनके साथ हमेशा जितना अप्रिशिएटिव आप रहेंगे उतना उनका कूलनेस डाउन रहेगा। उन्हें स्पेशल फील करवाएं, उन्हें वैलिडेट करवाएं कि दे कैन डू समथिंग ग्रेट, उन्हें बार बार जताएं कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उन्हें फ्रीडम भी दें, उन्हें चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए जगह भी दें, उनके ऊपर डाउट कम करें, एंड हर चीज में फाइंड आउट करें व्हेन दे आर डूइंग ग्रेट। लेकिन इन चीजों से भी कई बार बात नहीं बनती, तो फिर आपको अगली चीज जो करनी है वो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे 2-3 परिवार के लोग या भरोसेमंद मित्र या कोई काउंसलर या कोई कोच, जिससे कि आप ये सारी बातें शेयर कर सकें और वो आपको बीच बीच में थोड़ा काउंसिल कर सकें, सपोर्ट कर सकें, आपको एक शोल्डर दे सकें जहां आप क्राई कर सकें। दैट विल रियली हेल्प। और ये सपोर्ट सिस्टम इसलिए भी बनाना जरूरी है क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो अक्सर आपको अकेला फील करवाना चाहता है। वो कहना चाहता है कि वो ही आपके लिए है, बाकी कोई और आपके लिए नहीं है। एक और चीज, अक्सर नार्सिसिस्ट पर्सन जो है बच्चों को बहुत हथियार बनाता है। बच्चों को वो कई बार कहता है, देख तेरे पिताजी तो कुछ करते ही नहीं है, देख तेरे पिताजी हमारे लिए ध्यान ही नहीं देते, देख तेरे पिताजी ने ये किया। या अगर पिता होगा तो वो गया, देख तेरी मदर को तो कुछ ये आता ही नहीं है, तेरी मदर तो पढ़ी लिखी नहीं है, तेरी मदर को तो कपड़े भी ढंग से पहनने नहीं आते। सो जहां पे भी नार्सिसिस्ट इन्वॉल्व होता है वहां बच्चे बहुत बड़ा इमोशनल डैमेज झेल सकते हैं। तो आपको एक छोटी सी चीज करनी है कि बच्चों को हमेशा इस चीज से अलग रहना है। जब भी आपका हस्बैंड से या वाइफ से आर्गुमेंट हो तो आप बच्चों को थोड़ा सा दूर भेज दें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के सामने एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होने दें। इनफैक्ट नार्सिसिस्ट जब आप पे अटैक करे उस समय बच्चे वहां नहीं रहने चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे बच्चों की इमेज आपके बारे में बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम वाली बन जाएगी और उसके कारण आपके बच्चे भी आपका एक लेवल के बाद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एंड अंतिम चीज दोस्तों जो आप कर सकते हैं वो है अपनी सेल्फ इमेज को, आप अपने सेल्फ एस्टीम को, अपनी पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी को लगातार मजबूत करें, बात करने की कला सीखें, मेडिटेशंस वगैरह करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करें, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकते हैं एंड आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर बिल्कुल नहीं होने दें। और अगर एक लेवल के बाद अगर आपको लगे कि मानसिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर्थिक स्थिति आपके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर जा रही है, सामाजिक रूप से आपको जलील किया जा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही है या आपके बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार की तरह, ऐसे सोच में सबसे पहले प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लें एंड किसी थेरेपिस्ट का उपयोग लें या लीगल एडवाइजर की मदद लें एंड शुरू से ही अपने केस को तैयार करना शुरू करें, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन हो चुकी है तो कभी भी ये केस आपके हाथ से बाहर जा सकता है। दोस्तों, हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हीलिंग और कई सारी थेरेपीज करते हैं जहां पे हम आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, हम आपको बहुत सारी चीजें जीने में मदद कर सकते हैं। आप अगर कहीं पे भी हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में जरूर आइए। 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है जहां आप देखेंगे आपकी आइडेंटिटी से लेकर आपके बिलीफ्स तक को शिफ्ट करके आपको एक नए लेवल का भावनात्मक सपोर्ट जरूर मिलता है। तो आप हमारी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन रिट्रीट अगर अभी रिसेंटली कोई होने वाला है तो उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कब हमारी कौन सी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट कौन सी सिटी में हो रही है। ना सिर्फ इतना, हमारे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं। 5 दिन का हमारा फ्री प्रोग्राम होता है मैनिफेस्टेशन से मिरेकल्स कैसे कैसे हो सकते हैं आपकी जिंदगी में, उसके ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। उस प्रोग्राम में भी आप जरूर जुड़े। दोस्तों, नार्सिसिस्ट से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें हराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, बल्कि अपनी मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा करना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। सो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें, हमारे साथ जुड़े हुए रहें इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर एक हस्बैंड वाइफ तक ये जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आज हर 10 में से एक व्यक्ति नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के साथ जी रहा है एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रहा है। ये कुछ लोगों को बहुत कंफर्ट दे सकती है इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसी तरह के टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।